बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको अल्लाह की रहमत से जुड़ी 4 ऐसी निशानियों के बारे में बताएंगे जो अक्सर उस वक्त ज़ाहिर होती हैं जब आजमाइशें अपने आखिरी मोड़ पर होती हैं। यह वह अलामात हैं जो बताती हैं कि आपकी दुआ कबूल होने के बेहद करीब है। अल्लाह आपको देख रहा है और अब सब्र का इनाम आने ही वाला है। नाज़रीन, आइए बताते हैं वो कौन सी 4 निशानियां हैं। पहली निशानी, जब आपकी ज़िंदगी के हर रास्ते बंद होते नजर आए, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो गया हो, हर कोशिश नाकाम हो रही हो और ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बदलेगा, तो समझ लीजिएगा आप किसी सज़ा में नहीं, एक बड़ी रहमत से पहले के सफ़र में हैं। क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी कभी बिल्कुल टूटने देता है ताकि वह उसे पुकारे, सिर्फ उसी से और किसी से नहीं। आप सोचते हैं कि यह अकेलापन, यह बेबसी, यह हार जाना आपके लिए बुरा है, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह उसे उसी वक्त आपको सबसे ज़्यादा देख रहा होता है। आप सोच रहे होते हैं कि आपको छोड़ दिया गया, लेकिन उस वक्त रब सबसे ज़्यादा करीब होता है। आप सबसे उम्मीदें तोड़ चुके होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसी लम्हे से आपकी उम्मीद बनाना शुरू करता है। अक्सर इंसान जिस मोड़ पर सब कुछ हार देता है, वहीं से उसका रूहानी सफ़र शुरू होता है और अल्लाह ऐसे मोड़ों को खुद बनाता है ताकि उसका बंदा दुनिया से नहीं, सिर्फ उससे जुड़ जाए। जब इंसान के पास कोई रास्ता न बचे और वह जिंदगी की जंग में थक कर गिर पड़े, वहीं से अल्लाह उसे उठाना शुरू कर देता है। लेकिन यह उठाना अचानक नहीं होता। पहले अल्लाह उसकी रूह को नरम करता है, उसके दिल में एक गहराई और एक तलाश डालता है, और वह तलाश सिर्फ एक ही चीज की होती है, मुझे मेरा रब चाहिए। जब आप अकेले में रोते हैं और कोई आवाज नहीं सुनता, तब अल्लाह सुनता है। जब आप रातों को जाग कर बस एक ही दुआ मांगते हैं और वह भी टूटे हुए लफ्जों में, तो अल्लाह उन टूटे हुए अल्फाज को अपनी रहमत से जोड़ देता है। यह वही लम्हे होते हैं जब आप अपने रब के सबसे करीब होते हैं, लेकिन आपको इसका एहसास बहुत बाद में होता है। कभी आपने महसूस किया है जब सब कुछ खत्म हो गया हो, तब दिल में अचानक एक सुकून उतरता है। कोई रास्ता नहीं दिखता, लेकिन फिर भी यकीन दिल में कहीं बचा होता है। यही अल्लाह की पहली नरम दस्तक होती है। वो आपको इस दुनिया से हटकर बस अपनी तरफ मोड़ रहा होता है, और अगर उस मोड़ पर आपने सब्र किया, अगर आपने उस तकलीफ को उसकी तरफ से समझा, तो वही आजमाइश आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रहमत बन सकती है। अब आइए दूसरी निशानी बताते हैं। जब आप उन चीज़ों से दूर होने लगे जिनसे कभी दिल जुड़ा था, वह लोग, वह जगह, वह ख्वाहिशें जो कभी बहुत अजीज थी, अब अचानक बोझ लगने लगती हैं, तो समझ लीजिएगा यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जब किसी बंदे को अपनी तरफ बुलाता है, तो सबसे पहले वह उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकालता है। पहले वो रिश्ते वो जान से प्यारे लगते थे, वो धीरे धीरे फीके पड़ने लगते हैं। जिनसे दिल बहलता था, अब उन्हीं से दिल घबराने लगता है, और जो बातें कभी बहुत मायने रखती थी, अब उनका वजूद भी भारी लगने लगता है। नाजरीन, यह एक बहुत खास रूहानी अलामत होती है। अल्लाह चाहता है कि अब आप अपनी तवज्जो वहाँ लगाएं जहाँ आपकी असल ज़रूरत है, यानी रब की बारगाह में लगाएं। इसलिए वो आपके दिल को नरम करता है, आपकी सोच को बदलता है, और फिर धीरे धीरे आपकी रूह को अपनी तरफ खींचता है। शायद आपको लग रहा हो कि आप अकेले हो रहे हैं, लेकिन असल में अल्लाह सबको दूर कर रहा है ताकि वह खुद आपके करीब आ सके। दुनिया के शोर में उसकी सदा सुनाई नहीं देती, इसलिए वह पहले शोर को खामोश करता है, और जब आप उस खामोशी में टूटे हुए बैठते हैं, वहीं से रुको, उसका असली मकसद समझ आने लगता है। जब दिल उन्हीं चीज़ों से ऊबने लगे जिनसे पहले मोहब्बत थी, तो इंसान हैरान हो जाता है, मुझे क्या हो रहा है। वो नहीं समझ पाता कि जो दूरी वो महसूस कर रहा था, वो महज इत्तेफाक नहीं बल्कि रूह की गहराई से उठती है। एक पुकार है, और उस पुकार का जवाब कोई इंसान नहीं, सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह देता है। अल्लाह जब आपको अपने करीब करना चाहता है,
तो वह आपके अंदर एक बेचैनी पैदा करता है। अचानक से दुनिया के रंग फीके लगने लगते हैं, महफिलें बेमकसद लगने लगती हैं और वह चेहरे जो पहले दिल को सुकून देते थे, अब उनमें सुकून नहीं बचता। और तब आपको पहली बार तन्हाई से डर नहीं लगता, बल्कि उसी तन्हाई में एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है। अब आपकी रूह उस जात से जुड़ने लगी है जो हमेशा बाकी रहने वाली है। यही वो निशानी है जहां अल्लाह चाहता है कि आप अब सिर्फ उसी को चाहें, उसी पर भरोसा करें, उसी को अपना समझें। वह दुनिया से आपकी उम्मीदें तोड़ता है ताकि आप सिर्फ उसी से उम्मीद बांधें। और यही वह मोड़ होता है जहां से रूह का सफर शुरू होता है, जो सीधा उसके दर तक जाता है। अब आइएगा तीसरी निशानी। जब बिना किसी वजह के आपका दिल बहुत भारी लगने लगे, आप मुस्कुरा भी रहे हो, सब कुछ ठीक भी चल रहा है, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा हो, तो समझ लीजिएगा यह उस रब की पुकार है जो आपको गाफिल नहीं देख सकता। अल्लाह जब अपने किसी बंदे को बदलना चाहता है तो सबसे पहले वह उसके दिल की हालात बदलता है। बाहर की दुनिया सबको वैसी ही नजर आती है जैसे थी, लेकिन अंदर से आप रोज एक अजीब सी कसमकस में होते हैं। किसी से कुछ कहते भी नहीं, लेकिन रूह चुपके चुपके रो रही होती है। यह रूह का वो रोना होता है जो अल्लाह तक सीधे पहुंचता है और वह वहीं से रहमत का सिलसिला शुरू होता है। आप सोचते हैं कि यह उदासी, यह खामोशी, यह बेचैनी, यह सब आपके गुनाहों का नतीजा है, लेकिन कभी कभी यह उस मोहब्बत का पहला निशान होता है जो अल्लाह आपके लिए महसूस कर रहा होता है। वह नहीं चाहता कि आप उसी रास्ते पर चलते जाएं जो आपको उससे दूर ले जाए, इसीलिए वह आपको रोकता है। दिल के अंदर से अल्लाह ताला जब किसी को हिदायत देना चाहता है तो सबसे पहले उसे दुनिया से थका देता है, उसकी रूह को तंग करता है दुनिया की भागदौड़ से। और फिर वो इंसान जब सबसे थक हार कर बैठता है और कहता है अल्लाह बस अब तू ही काफ़ी है, तो यहीं से उस पर एक नई जिंदगी शुरू होती है। जब दिल की यह अजीब सी हालत लफ्ज़ों में बयां ना हो पाए और आप खुद नहीं समझ पाए कि आप क्यों दुखी हैं, क्यों थके हुए हैं, क्यों अकेले लग रहे हैं, तो समझ लीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला आपकी रूह को अपने करीब बुला रहा है। यह दुख का दुनिया नहीं होता, यह रूह की प्यास होती है जो सिर्फ रब की याद से बुझा सकती है। आप पहले जैसे महफिलों में रहते थे, लेकिन अब उन महफिलों में दिल नहीं लगता। पहले जिन बातों पर आप हंसते थे, अब वही बातें फिजूल लगती हैं। पहले जिन गलत चीज़ों की ख्वाहिशों के लिए दिल मचलता था, अब उन्हें पाने का भी मन नहीं होता। और यह तब होता है जब रूह दुनियावी चीज़ों से ऊब कर अपने असली मकसद की तरफ लौटना चाहते हैं। बहुत से लोग इस एहसास को डिप्रेशन समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कभी कभी यह इलाही खिंचाव होता है। अल्लाह आपको अपने पास बुलाना चाहता है, लेकिन वह जोर से नहीं पुकारता, वह धीरे से आपके दिल में एक खालीपन छोड़ता है ताकि आप उस खालीपन को समझें और उसे भरने की कोशिश करें। और जब आप पहली बार सजदे में गिरते हैं उस टूटे हुए दिल के साथ, तो वह सजदा दूसरों की नज़रों में मामूली लगता है, लेकिन अल्लाह की नज़रों में वो सजदा आपकी रूह की वापसी का ऐलान होता है और अल्लाह उस लम्हे को अपना बना लेता है। चौथी निशानी। जब आपकी ज़िंदगी में बार बार वही एक बात, वही एक मैसेज, वही एक आवाज़ आपको हर तरफ से सुनाई देने लगे, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी किताब में, कभी किसी अनजान शख्स की जुबान से, और वह सब कुछ सीधा आपके दिल से बात करने लगे, तो समझ लीजिएगा यह इत्तेफाक नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगाम हैं। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को राह दिखाना चाहता है तो उसके लिए बार बार एक ही सच्चाई को दोहराता है ताकि वो गाफिल दिल जाग जाए। और जब अल्लाह चाहता है कि उसका कोई बंदा बदल जाए तो वह उस बंदे के आसपास ऐसी चीजें पैदा करता है जो उसके अंदर सवाल उठाए, सोच जगाए और फिर उसे रब की तरफ मोड़ दे। आपने कभी महसूस किया आप किसी गुनाह में डूबते हुए हैं, लेकिन उसी वक्त कोई नसीहत भरी बात कानों में पड़ती है और दिल कांप जाता है। आप एक रास्ते पर जा रहे होते हैं और अचानक कोई हादसा, कोई खबर, कोई लफ्ज आपको रोक देता है और दिल कहता है यह मेरे लिए था,
या वही लम्हे होते हैं जहां अल्लाह आपके दिल से बात कर रहा होता है, मगर आवाज़ किसी और की होती है। वह चाहता है कि आप सुने, समझे और लौट आएं। यह हिदायत की पहली दस्तक होती है, और अगर उस वक्त आपने उसे नज़रअंदाज किया तो समझिएगा आपने उस रास्ते की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है जो सीधा आपके रब तक जाता है। जब यह पैगाम बार बार आपके सामने आने लगे और हर बार दिल थोड़ा और भीग जाए, थोड़ा और टूट जाए और थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपको रब की याद में डुबो दे, तो समझ लीजिएगा यह अल्लाह की खामोश मदद है। वो आपको खुद तक खींच रहा है, लेकिन धीरे धीरे, बड़ी नरमी से। कभी आप मोबाइल चला रहे होते हैं और अचानक एक वीडियो आपको रोक देता है। वो वीडियो सबको नहीं रोकता, लेकिन आपको रोक देता है, और आप सुनते हैं, देखते हैं, और फिर कुछ सेकंड के लिए ऐसे लगता है जैसे वह अल्फाज सीधे आपके अंदर उतर गए। और कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं कि उस पल में अल्लाह ने आपको कुछ कह दिया। फिर आप कहीं पढ़ते हैं, कोई हदीस, कोई लाइन, कोई बयान कर दिया, और बार बार ऐसा होना दरअसल एक दावत है रब की तरफ से। यह वो अलामत है कि अल्लाह अब आपको यूं ही छोड़ना नहीं चाहता। और अगर उस वक्त आपने रुक कर थोड़ा सोच लिया, तो थोड़ा बदलना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिएगा आपने उस राह को थाम लिया है, क्योंकि जो बार बार बुला रहा हो वो कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा, बशर्ते आप उसकी पुकार को अनसुना ना करें। कभी आपने ये सोचा कि इन चारों निशानियों में से एक चीज़ जो कॉमन है, वो है अल्लाह की तरफ से खामोश मदद। लेकिन अल्लाह कह रहा होता है, अब मैं तुझे तेरे असल वजूद से मिलाने वाला हूँ। हर बंद दरवाजा, हर टूटी उम्मीद, हर भारी लम्हा, यह सब उस तामीर की पहली ईंट है जो अल्लाह अपने बंदे की रूह के लिए खुद रखता है। आप गिरते नहीं हैं, आपको गिराया जाता है, ताकि आप उसी को पुकारे जिसने सबको बनाया है। जब कोई इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है, तो वह यह सोचकर तसल्ली करता है कि अभी सब ठीक चल रहा है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह ठीक चल रही जिंदगी एक नकाब है, पीछे बहुत कुछ खाली है। और फिर अचानक एक दिन सब बदल जाता है। वह ख्वाब जो सालों से सजाए थे बिखर जाते हैं। वह लोग जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था अजनबी बन जाते हैं। नाजरीन, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। अल्लाह आप सब लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह आप सबकी परेशानी को दूर फरमाए। आमीन।